ओडिशा विधानसभा में बुधवार को एक ही दिन में 2 लोगों के खिलाफ विशेषाधिकार हनन की नोटिस लाई गई है। एक नोटिस ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के खिलाफ तो दूसरी नोटिस लोक निर्माण मंत्री प्रफुल्ल मलिक के खिलाफ लाई गई है। मुख्यमंत्री के खिलाफ विरोधी दल के मुख्य सचेतक मोहन चरण मांझी ने लाई है। लोक निर्माण प्रफुल्ल मलिक के खिलाफ कांग्रेस के संतोष सिंह सलूजा ने लाई है। ओडिशा के संबलपुर से एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। यहां बुधवार रात को बंदूक की नोक पर लूट की एक घटना को अंजाम दिया गया है। घटना धनुपाली थाना अंतर्गत कुलुथकानी इलाके की है। इस दौरान दुकान बंद कर घर लौटते किराना दुकानदार शिशिर कुमार पांडे से बदमाशों ने सोने की चेन की छिनतई की। उन्होंने पुलिस में शिकायत की है। ओडिशा के भद्रक जिले के भंडारी पोखरी थाना क्षेत्र से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। यहां के अखुआपदा बैतरणी पुल पर एक पिता अपनी 2.5 साल की बेटी को लेकर नदी में कूद गया। इनकी तलाश के लिए दमकल विभाग की टीम जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि शख्स की पत्नी ने भी अभी 1 महीने पहले आत्महत्या कर ली थी। भाजपा ने सांसद रमेश बिधूड़ी को राजस्थान के टोंक में चुनावी जिम्मेदारी सौंपी है। इसको लेकर आज बसपा सांसद दानिश अली ने बिधूड़ी और भाजपा पर निशाना साधा है। दानिश ने कहा कि नफरत फैलाने वाले को भाजपा ने पुरस्कृत किया है। दानिश अली ने कहा कि भाजपा ने अपना असली चरित्र दिखा दिया है। 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों में लगे राहुल गांधी कभी मैकेनिक तो कभी कुली ड्रेस में नजर आ रहे हैं। कुछ दिन पहले आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर कुली ड्रेस में कांग्रेस सांसद यात्रियों के सामान अपने सिर पर लादे नजर आए। अब राहुल गांधी की तस्वीर सामने आई है जिसमें वह बढ़ी का काम करते नजर आ रहे हैं। कांग्रेस के विधायक सुखपाल खेहरा को पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि उनके खिलाफ एक पुराना NDPS एक्ट का केस था। इस मामले पर कार्रवाई करते हुए उन्हें गिरफ्तार किया गया। विधायक की गिरफ्तारी पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मैं इस मामले की पूरी जानकारी मांग रहा हूं। अगर कोई अन्याय करता है तो वे लंबे समय तक नहीं सकता। विशेष सत्र के दौरान संसद में महिला आरक्षण बिल पर चर्चा के दौरान राज्यसभा सांसद मनोज झा द्वारा ठाकुर पर सुनाई कविता का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस बीच अब राजद ने मनोज झा की जान को खतरा बताया है और उनके लिए वाई श्रेणी की सुरक्षा की मांग की है। राजद ने गृहमंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखी है। रमेश बिधूड़ी केस अमर्यादित भाषा के उपयोग को लेकर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला एक्शन में आ गए हैं। भाजपा सांसद रमेश बिधूड़ी और बसपा सांसद दानिश अली के बीच हुई जुबानी जंग का मामला अब विशेषाधिकार समिति को भेज दिया गया है। ओम बिरला ने दोनों सांसदों की एक दूसरे के खिलाफ की गई शिकायतों की जांच के लिए मामले को विशेषाधिकार समिति को सौंप दिया है। पंजाब कांग्रेस के विधायक सुखपाल खेहरा की गिरफ्तारी के बाद उन्होंने पंजाब सरकार पर कई संगीन आरोप लगाए हैं। उन्होंने अपने बयान में कहा कि यह राज्य में बदलाव नहीं बल्कि बदला की राजनीति की जा रही है। उन्होंने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि पंजाब में कांग्रेस की आवाज बंद करने की कोशिश की जा रही है। दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल, एग्जीक्यूटिव मेल और फीमेल के 7,547 पदों पर भर्ती के लिए कर्मचारी चयन आयोग चलाई जा रही आवेदन प्रक्रिया शनिवार 30 सितंबर को समाप्त होने जा रही है। आवेदन शुल्क 100 रुपये निर्धारित है। SC और ST वर्गों के उम्मीदवारों को शुल्क नहीं भरना है। हायर सेकेंडरी पास आवेदन कर सकते हैं। शकूर बस्तीमथुरा EMU साइडिंग पर पहुंची थी। ट्रेन से यात्री उतर चुके थे। लोको पायलट गोविंद हरी व गार्ड ने ट्रेन को तकनीकी विभाग को हैंड ओवर कर दिया था। तकनीकी स्टाफ ट्रेन में लाइट, मोटर, तार, ब्रेकिंग पावर आदि का निरीक्षण करता है। निरीक्षण के दौरान ट्रेन अचानक चल दी। चार्ज लेने के 51 सेकेंड बाद ही ट्रेन चल दी। यह ट्रेन स्टॉपर को तोड़ते हुए प्लेटफार्म पर चढ़ गई। एशियन गेम्स के 5वें दिन भी भारत का शानदार प्रदर्शन जारी है। भारतीय दल की झोली में एशियन गेम्स में 27 सितंबर को एक के बाद एक मेडल्स आए थे। इसके बाद 28 सितंबर को भारत ने पहला मेडल वुशु में जीता। रोशिबिना देवी ने भारत को सिल्वर मेडल दिलाया।
इसके बाद अब घुड़सवाली में अनुष अग्रवाला ने ड्रेसेस व्यक्तिगत स्पर्धा में इतिहास रच दिया है। शेयर मार्केट क्लोज कारोबारी हफ्ते के चौथे दिन शेयर बाजार लाल निशान पर बंद हुआ है। शेयर बाजार के दोनों स्टॉक एक्सचेंज लगभग 1% की गिरावट के साथ बंद हुए हैं। वहीं अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 2 पैसे की बढ़त के साथ बेद हुआ है। आपको बता दें कि क्रूड ऑयल की कीमतों में उतार चढ़ाव जारी है। जागरण फाइल फोटो। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने गुरुवार को कहा कि केंद्र सरकार इस साल के अंत तक सभी राष्ट्रीय राजमार्गों को गड्ढा मुक्त बनाने की नीति पर काम कर रही है। उन्होंने अपने मंत्रालय की कई पहलों के बारे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमने बड़े पैमाने पर बीओटी मोड के तहत सड़कों के निर्माण का फैसला किया है। कांग्रेस विधायक सुखपाल सिंह खेहरा को पंजाब पुलिस द्वारा ड्रग्स मामले में गिरफ्तार किया गया है। इस गिरफ्तार के कुछ घंटों बाद भाजपा ने गुरुवार को पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार पर अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करने और बदले की भावना से काम करने का आरोप लगाया। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुघ ने खेहरा की गिरफ्तारी पर कांग्रेस की आलोचना का समर्थन किया। भारतीय कंपनियों में महिला कर्मचारियों की संख्या अब तेजी से बढ़ रही है। हालांकि अभी राजनीति के क्षेत्र में महिलाओं की हिस्सेदारी काफी कम है। ग्रेट प्लेस टू वर्क इंडिया रिपोर्ट की माने तो कामकाजी महिलाओं की संख्या में अब सुधार हो रहा है। भारतीय कंपनियों में इनकी संख्या अब बढ़ रही है। ग्रेट प्लेस टू वर्क इंडिया की रिपोर्ट में ये दावा किया गया है। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने भारत की हरित क्रांति के जनक विश्व प्रसिद्ध कृषि विज्ञानी रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित पद्म विभूषण एमएस स्वामीनाथन के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि उनका निधन देश के कृषि क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी क्षति है और देश के किसानों ने एक बड़ी दिशा खो दी है। मुख्यमंत्री केसीआर ने उनके परिवार के सदस्यों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की। सुप्रीम कोर्ट ने 1983 के दुष्कर्म और हत्या के एक मामले में दोषी ठहराए गए 75 वर्षीय बुजुर्ग को जमानत दे दी। इस मामले में सबसे दिलचस्प बात तो यह है कि ट्रायल में 40 साल का समय लगा और सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर गौर करते हुए अपना फैसला सुनाया। बता दें कि यह घटना 1983 में घटित हुई थी। एनडीए गठबंधन से अन्नाद्रमुक के अलग होने के बाद भाजपा अब उन कारणों का पता लगा रही है जिस वजह से अन्नाद्रमुक को एनडीए छोड़ना पड़ा। भाजपा केंद्रीय नेतृत्व ने ये निर्णय लिया है। वे इस टूट का कारण जानने में जुट गए हैं। समाचार एजेंसी एएनआई ने पार्टी सूत्रों के हवाले से बताया कि उन घटनाओं को भी देखा जाएगा जिससे सहयोगी दल अन्नाद्रमुक अगल हो गया। कैट एग्जाम 2023 एग्जाम की तैयारी प्रभावित न हो, इसके लिए आवश्यक है कि सोशल मीडिया और फोन से उचित दूरी बनाए रखें। कैंडिडेट्स को सलाह दी जाती है कि जब तक बहुत ज्यादा जरूरत न हो तब तक फोन का यूज न करें। इससे आप पढ़ाई के लिए ज्यादा से ज्यादा समय निकाल पाएंगे। एग्जाम के लिए स्ट्रेस न लें। ड्रिंक्स फॉर हेल्थी बोन्स कई बार शरीर में पोषक तत्वों की कमी के कारण भी कमर दर्द, पीठ दर्द आदि समस्याओं का सामना करना पड़ता है। माना जाता है कि जो लोग नॉनवेज नहीं खाते हैं उनकी हड्डियां कमजोर होती हैं, लेकिन वेज फूड्स की मदद से भी हड्डियों को मजबूत बना सकते हैं। आज आपको कुछ जूस के बारे में बताएंगे जिन्हें पीने से हड्डियां स्वस्थ रहती हैं। वर्ल्ड कप 2023 शुरू होने से पहले ही भारत को आतंकी हमले की धमकी मिली है। खालिस्तानी समर्थक ने यह हमला करने की खुली धमकी दी है। खालिस्तानी संगठन सिक्स फॉर जस्टिस के प्रमुख गुरपतवंत सिंह पन्नू ने यह धमकी दी है। गुरपतवंत सिंह पन्नू का एक ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी और आधिकारिक चैरिटी पार्टनर यूनिसेफ ने आज एक नई ऑनलाइन जीवन कौशल सीखने की पहल क्रियो 4 गुड जारी की, जिसका उद्देश्य लड़कियों और लड़कों के बीच लैंगिक समानता को बढ़ावा देना है। यह कार्यक्रम भारतीय शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के सहयोग से अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में लॉन्च किया गया था। ऑस्ट्रेलियाई टीम को वर्ल्ड कप 2023 से पहले करारा झटका लगा है। ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख बाएं हाथ के स्पिनर एश्टन आगर पिंडली में चोट के कारण आगामी वर्ल्ड कप से बाहर हो गए हैं।
खबर है कि एश्टन आगर चोट से उबर नहीं पाए हैं और यही वजह है कि वो भारत दौरे के खत्म होने से पहले अपने घर लौट गए। चीन के हांगझोउ में चल रहे एशियन गेम्स 2023 के 5वें दिन कई प्रतियोगिताएं होंगी। 5वें दिन वुशु में रोशिबिना देवी ने भारत को दिन की पहली सफलता दिलाई। बैडमिंटन में पीवी सिंधु और अश्मिता चालिहा ने आसान जीत दर्ज की। चौथे दिन भारत ने 6 गोल्ड मेडल समेत कुल 24 पदक अपने नाम किए। द वैक्सीन वॉर ट्विटर रिव्यू नाना पाटेकर और पल्लवी जोशी स्टार द वैक्सीन वॉर बुधवार 28 सितंबर को थिएटर्स में रिलीज हो चुकी है। अब फिल्म को लेकर रिव्यू भी आने लगे हैं। विवेक अग्निहोत्री की इस फिल्म का दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे थे क्योंकि उनकी पिछली रिलीज फिल्म द कश्मीर फाइल्स ने थिएटर्स में छप्परफाड़ कमाई की थी। चंद्रमुखी 2 ट्विटर रिव्यूज बॉलीवुड क्वीन कंगना रनौत की हॉरर कॉमेडी मूवी चंद्रमुखी 2 सिनेमाघरों में दस्तक दे चुकी है। पी वासु के निर्देशन में बनी इस फिल्म में उनकी जोड़ी पहली बार फैंस को राघव लॉरेंस के साथ देखने को मिली। चंद्रमुखी 2 को तमिल के साथ साथ तेलुगु और हिंदी भाषा में भी रिलीज किया गया है। इस फिल्म को देखकर दर्शक डरे या नहीं, यहाँ पर पढ़ें रिव्यू। व्हाट्सएप चैनल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अब बॉलीवुड सितारों से लेकर अन्य बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज के लिए व्हाट्सएप के जरिए अपने फैंस से जुड़ना और भी आसान हो चुका है। अक्षय से लेकर पीएम मोदी तक कई सितारों के 2 हफ्तों में ही व्हाट्सएप चैनल पर मिलियन में फॉलोअर्स पहुंच चुके हैं। हालांकि बॉलीवुड की इस हसीना ने फॉलोअर्स के मामले में सबको पीछे छोड़ दिया है। जवान वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 21 शाहरुख खान की फिल्में दुनिया भर में बिजनेस करने के लिए जानी जाती है। उनकी फिल्म पठान ने भी शानदार कमाई की थी। ऐसी ही उम्मीद जवान से भी लगाई जा रही है। फिल्म ने हाल ही में वर्ल्ड वाइड 1000 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन किया है, लेकिन इसके बाद स्पीड लगातार कम होती जा रही है। राजकुमार राव की अपकमिंग फिल्मों में एक और फिल्म का नाम शामिल हो गया है। आज इस फिल्म का फर्स्ट लुक पोस्टर भी जारी कर दिया गया है। इस फिल्म में वह तृप्ति डिमरी के साथ स्क्रीन शेयर करते हुए दिखाई देने वाले हैं। फैंस भी उनकी आने वाली फिल्म के लिए काफी एक्साइटेड हैं।